किसी को भी नहीं होनी चाहिए पेंशन। हम लोग भी गुजारा करेंगे, हम लोग भी। और तुम दूध कहाँ से लाओगे? वही बात है। हम और चाय की पत्ती कहाँ से आएगी? और बच्चे की फीस कहाँ से आएगी? हम भी करेंगे गुजारा। वही तो बोले, ये सारी उम्र पेंशन कर रहे हैं। वो इंजीनियर साहब कह रहे कि मैंने तो पढ़ाई की है, उसके बाद इंजीनियर बना हूं। ठीक है, पढ़ाई की और है। तुमने सिर्फ क्लास में हल्ला मचाया है। नहीं, हमें इन पर गर्व है, इन्होंने पढ़ाई की है। हाँ। लेकिन हम जितना पढ़े हम उतना हम भी कमा रहे हैं। हम जितना पढ़े हम भी उतना कमा रहे हैं। मेरे पास आ जाओ। जनाब आली, आपके पिता सुपरिंटेंडेंट थे, आपके पिता इंजीनियर थे, तो आपसे मतलब आपसे नहीं, आपसे आपको वो सुविधा मिल गई, आप पढ़ लिख गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप धौंस जमाओगे इस वाले पे कि तू गैर पढ़ा लिखा इंसान है। धौंस नहीं जमाने की आपको है। हाथ मत हटा लेना, अगर हाथ हटा दिया तो शो खत्म, उसी वक्त हाथ मत हटाना। जी आया मैम, प्लीज। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी, मैं आ रहा हूं इंजीनियर साहब, शो अब तो आप ही पे होगा। जी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो विकास कार्य बीजेपी बता रही है अभी, उसमें एक पीजीआई मिनी सेंटर दिखाया गया है, तो प्लीज उसका एड्रेस बता दीजिएगा। ऊपर मत देखिए, यहां जवाब दीजिए। 45 मिनट के शो में पहला सवाल विकास का, 45 मिनट के शो में पहला सवाल डेवलपमेंट पे। मायने क्या हुआ कि एक विषय जिसका जवाब पहले दे दिया, अनावश्यक उसके ऊपर हो हल्ला हुआ। प्लीज सुन लो भाई, सुन लो प्लीज सुन लो, आवाज जवाब दे रहे हैं। संवेदनाएं पूरी। हाँ। क्योंकि मान सम्मान, मैं पहले भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कर्मचारियों का भी मान सम्मान के साथ वो सारी चीज होनी चाहिए। लेकिन वो जो विषय मेरे व्यापारी भाई ने उठाया है, ये समाज के अंदर एक बिल्कुल एक प्रकार का एक नया विषय यहां खड़ा हो गया कि समाज में कोई एक ऐसा वर्ग भी है, उसके लिए क्या। लेकिन उसके लिए यदि किसी ने सोचा तो मैं आपके ध्यान के लिए बता दूं, मैं इनके लिए नहीं बता रहा हूं, इसके लिए भी किसी ने सोचा तो मोदी जी ने सोचा। 18 से 40 साल के बीच में यदि व्यापारी की आयु है, अटल पेंशन के अपने जोड़ करके कुछ सोचता है, तो 60 साल की उम्र के बाद उसको लमसम अमाउंट के साथ पेंशन मिलेगी। लेकिन उसके ऊपर, धरातल के ऊपर काम करने के लिए निरंतर हमें लोगों के बीच में जाना पड़े। दूसरा विषय आया कि इन्होंने कहा कि जी गिरवी हो जाता जब मोदी जी ऐसे होते। मैं बताना चाहूंगा, इस देश का प्रधानमंत्री जो 10 साल रहे, माननीय मनमोहन सिंह जी, जब वित्त मंत्री थे, इस देश के सोने की क्या स्थिति जरा बताएं, जरा कहां गिरवी था, किसके कारण था। और इस देश के अंदर पहली कांग्रेस की सरकार आई, जीप घोटाले से लेकर के कॉमनवेल्थ तक के घोटाले हुए। आज इस देश की फाइनेंशियल ये जो विकृतियां आई हैं, उसके कारण आज इस देश के अंदर अग्निवीर आया है। अग्निवीर क्यों आया है? 2 प्रकार के विषय उसके अंदर भी हमें समझना पड़ेगा। नंबर 1, हमारे पास जो मान लो 18 साल का लड़का आर्मी के अंदर जाता है, 12-15 साल नौकरी करके अच्छी वहां पे पढ़ाई भी बराबर करता है, मुड़ करके द्वारा रोजगार भी यहां करके करता है। सरकार ने उसको 4 वर्ष के अंदर एक अच्छे हाईली एमोलूमेंट्स के साथ उसमें जोड़ा। 25% को रिटेन करेंगे, 10% को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में लेकर के जाएंगे, जहां ग्रुप सी, ग्रुप डी के अंदर 5 लाख कर्मचारी हर साल के लिए भर्ती करने पड़ते हैं। पता है, हम हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट में रहते हैं, हमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का नंबर पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज नंबर कितना है हर साल के लिए। उसके अलावा जो बचेंगे प्रदेश के अंदर, उनको स्टेट गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर कहा है कि स्पोर्ट्स के अंदर उनको जोड़ेंगे। हमने उसके बाद कहा है कि बहुत सारे लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जोड़ेंगे। रोजगार के लिए पिछले 2007 से लेकर के 2017 तक हमारी सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी रही, 15,000 युवाओं को रोजगार हिमाचल में मिला। लेकिन 2017 से 2022 तक 18,607 युवाओं को रोजगार मिला। जी, मैं ऐसा है इस डिबेट की शालीनता यही है कि जब वो बोल रहे थे हमें सुनना है, जब हम कहेंगे तो ये सुने। ये जो अभी बात हुई है, मुझे सिर्फ एक बात ये कहनी है कि जब हमारे देश में जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई और उस समय हमारे आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के वित्त मंत्री बने, उस समय से लेके आज दिन तक अगर आर्थिक सुदृढ़ीकरण अगर इस देश का हुआ तो उसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी थी, लेकिन ये हिंदुस्तान था जो आर्थिकी में सबसे ऊपर खड़ा रहा। और जिस सोने की ये गिरवी की बात कर रहे हैं, उस समय चंद्रशेखर जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो सोना गिरवी रखा था और उसके सहयोगी भी आप थे, हम नहीं थे।
हमने तो इस देश के निर्माण के लिए और सभी जो सर्वधर्म संभाव के साथ इस देश को आगे बढ़ाने की बात है। जी, चंद्रशेखर की सरकार को समर्थन इनका था, हमारा नहीं था। हमने दूसरा हमने उस वक्त सरकार छोड़ी थी, इन्होंने जिसकी बात की, किसके लिए की थी? एक परिवार को बचाने के लिए उस वक्त एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ था और हम उस सरकार को छोड़ करके बाहर आए थे। उस विषय पे भी मैं डिटेलिंग पे नहीं जा रहा हूं। दूसरा विषय, बात आई पीजीआई की। विकास जो वो निरंतर एक प्रक्रिया है। मैं बिल्कुल इस मंच पे स्पष्ट शब्दों से कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन विकास को लगातार एक गति मिले। भाई साहब ने कहा कि पिछले 7 साल में एक दिन के अंदर 90 किलोमीटर के रोड बन रहे हैं और उससे पहले 4 किलोमीटर के बनते थे। तो काम तो, कर्मचारी तो वही हैं। सरकार, कमिटमेंट किसकी है? कमिटमेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नितिन गडकरी जी की है। क्या हुआ? ऑफिस की बात कर रहे हैं। 10 बजे ऑफिस की जगह 11 बजे जाएंगे, 5 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे एसी में बैठ के काम ये कर रहे हैं। फोटो ये मिला भैया। 1 मिनट, मैं सरकारी बैंक में जाऊं, एक काउंटर से दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर, फिर लंच टाइम है। सरकार एक तो पैसे भी दे रही है, 35,000 रुपए की 75,000 रुपए। मैं आऊंगा, बैठिए, मैं आऊंगा। अंदर आओ, नो, आओ। हाँ जी, मेरा दूसरा सवाल ये, पहला एक ये कि ओपीएस की बात कर रहे हैं, ये ठीक है, अच्छी मांग है, इनकी अपनी बात है ये कि ओपीएस की करें, इनकी मर्जी, सरकारी कर्मचारी हैं, मेहनत से हुए हैं। लेकिन सरकार ने पैसा भी तो, सैलरी भी तो बढ़ाई है। टाइम पर जब बोलते हैं कि सैलरी बढ़ाई, उसके बाद एक जो अपने शॉपकीपर काम कर रहे हैं, क्या उसको पेंशन नहीं चाहिए? जो देश का सैनिक सियाचिन बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, या जैसलमेर के रेगिस्तान के अंदर तपती धूप में खड़ा है, वो भी तो है। भाई साहब, ये एक अकेले कर्मचारी नहीं है। दूसरी बात ये, वतन के लिए वेतन जरूरी नहीं है। मेरे को अगर सरकार कहे कि बॉर्डर के ऊपर खड़ा होना है, मैं फ्री में खड़ा होऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा भारतीय हूं कि मेरे को देश पहले है, मेरे को अपना देश पहले है। मैं एक बात करता हूं, पाकिस्तान हमारे को आंख दिखाता था, हमारे कठपुतली बनकर चुप हो जाते थे। लेकिन आज के जो हैं, आज पैर के नीचे है, ये मेरा भारत है और ये मैं पाकिस्तानी। लेकिन मैं आपसे एक बात सुनना चाह रहा था, जो आपने वहां कही, यहाँ आते आते बदल दी। मैं आपसे सुनना चाह रहा था, जब मैं जाता हूँ बैंकों में, और जब मैं जाता हूँ तो एक काउंटर से दूसरे काउंटर, तीसरे काउंटर, चौथे काउंटर, अकेला नहीं जा रहा, और फाइलें घूमती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। ये सवाल आपने तब, सर सब जगह नहीं है, आप ईमानदार हैं, मैं सारे ईमान, लेकिन नो सर, मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा आप अगर सुनने की हिम्मत नहीं है आपको। जी सर, देखिए बात ये है कि मैं अकेला नहीं हूं जो काउंटर एक से दूसरी जगह घूमता है। आजकल मीम बन रहे हैं सर देश के अंदर। कोई भी एक बैंक का नाम नहीं मैं लूंगा, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मेरे भारत की ही है एम्प्लॉई, ये भी मैं भी भारत का ही हूं। लेकिन और इनके भी माँ बाप हैं, इनके भी बेटे हैं। बिल्कुल, ये बोल रहे हैं कि पढ़ो लिखो, उनको कह रहे थे ये पढ़ो लिखो। आप ज्यादा पढ़ लिए क्या? आप ही सिर्फ ये देश चलाएंगे? देश तो प्राइवेट भी चला रहा है, प्राइवेट वाला कहां जाएगा? 10 रुपए की टूस्ट बेस्ड लो जीएसटी, उसमें भी काटा जाता है। ठीक है। नाउ यू प्लीज। ये जो सवाल कर रहे हैं, ये हम लोगों के साथ सवाल नहीं है, ये सरकार के साथ इनके सवाल होने चाहिए। कि जीएसटी काट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट रही होगी, वो उनकी पॉलिसीज है, हमारी नहीं है। और हमारी एक डिमांड थी ओपीएस के ऊपर, तो हम अपनी डिमांड कर रहे हैं, हम आपका विरोध कोई नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इस व्यक्ति से जरूर ये पूछना चाहूंगा, इन्होंने ये कहा कि हम दफ्तर में जाते हैं 10 बजे की बजाय एम्प्लॉय 11 बजे होता है। मैं बोलता हूं आज ही एफआईआर की जाइए उसके खिलाफ, नाम लो उसका, आप नाम लो उसका। हम लोग सर्विस करते हैं, आप नाम लो उसका। सर यहाँ बाजी पर बोले, मुझे आपत्ति एक ही बात पर है, और वो ये कि जब मैं ऑफिस जाता हूं तो कर्मचारी 10 बजे के नहीं 11 बजे मिलता है, कहीं वहां मिलता है, कहीं वहां। पूछो तो कहता है चाय पीने गया हूं। आप उसका नाम बताइए
और ये FIR करेंगे। सुनिए, अगर आपको लगता है कि हम 10 बजे की जगह 11 बजे आ रहे हैं, 5 बजे की जगह 4 बजे जा रहे हैं, तो कितने ऑफिसेज हैं जहां पे विजिलेंस के लिए कंप्लेंट कीजिए आप। हम लोग उसके लिए तैयार हैं, हमें आज बोलिए, अभी बोलिए। अगर जी सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि दोनों सर, अभी कुछ रह गया क्या सर? 5 साल बाद आएंगे, बहुत हो गया, मैं थक गया। दोनों ही मेरे भाइयों ने कहा विकास, हाँ। विकास कहाँ हुआ? आज हिमाचल के ऊपर 75,000 करोड़ का कर्ज है, उस कर्ज को ये कहाँ? 70 था, 75 कब से हो गया? सर 75,000 75 है? इन्होंने फिर से लिया है। हाँ। अपने अरे तो परसों ले तो 70 था, नहीं सर 75 हो चुका 75 हो गया जी। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड, देन यू विल रिस्पॉन्ड। हाँ जी। ये ऐसा राजनीतिक दल है जो नया नया अभी इस प्रदेश में आया था और बहुत जल्दी से भाग के गुजरात की ओर गया है। लेकिन इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राजनीति में रहकर के सिर्फ उस तरफ को उंगली करना बहुत आसान होता है। मैं पूछ रहा हूं, मैं पंजाब चुनाव में था, इन्होंने एक बहुत हो हल्ला किया वहां पे, 1,000 रुपया महिला को देंगे, 18 करोड़ वहां महिलाएं, 18,000 करोड़ का वहां का बजट बनता है, बर्डन बनता है बजट के ऊपर। एक महिला को 6 महीने में नहीं दिया है अभी अच्छे। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि हम जो है इस कहते हैं विकास की बात करते हैं। भाई आप जिस प्रदेश के अंदर अभी सत्ता में दिल्ली में बैठे हैं ना, वो टैक्स पेयर से चलने वाली सत्ता, चाहे व्यापारी है चाहे कर्मचारी है, दोनों लोग टैक्स देते हैं। और जिसने कहा कि ट्रेन का विषय उठाया, इस देश की चौथी वंदे भारत यहां आई है, कोई नहीं बेच रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा है। और 48 विभाग, लगभग 48 विभाग डिसइन्वेस्टमेंट कांग्रेस की सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह जी ने किए थे, 48 विभाग। और उसके कारण आज इस देश के अंदर, मैं नहीं कहता हूं उसके क्या परिस्थितियां बनी, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन ये जो कह रहे हैं बेचने की बात कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं बेचा है महाराज। हमने तो इस देश को बिल्कुल बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। 8 साल में एक भी घोटाला इस सरकार के ऊपर नहीं है। निरंतर ये सरकार बराबर अच्छा काम कर रही है। और विकास के मॉडल के लिए ये जो युवा कह रहे हैं रोजगार चाहिए, बल्क ड्रग पार्क आ रहा है यहाँ पे, 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। एम्स इस प्रदेश में आया, PGI आ रहा है जिसकी ये बात कर रही हैं। 4 महीने में PGI नहीं आता जी, 4 महीने में नहीं आता है। मैं सभी से निवेदन ये करूंगा, 2 मिनट की बात है। ये जो बेसिकली डिबेट था, डिबेट चला बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में था, लेकिन और मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये जो इस हमें हिंदुस्तान की राजनीति की बात न करते हुए चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में आज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के माध्यम से मैं तो राम मंदिर का ये ले रहे, कह रहे राम मंदिर पे आप नहीं जाएंगे? हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर ये लोग जितना मर्जी कहते रहें, राम को हम भी पूजते हैं, रहीम को हम भी पूजते हैं, और हम लोग कांग्रेस मानवता की सेवा के लिए काम करता है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं यहां आप सबके समक्ष और आपके इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग यहां चाहे कर्मचारी हो चाहे व्यापारी हो, इस हिंदुस्तान के सतत विकास में हर वर्ग का योगदान है, और इस योगदान से ही ये देश और प्रदेश बने। और हम लोगों को ये छूट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आ जाओ, यहां तक आओ। क्या नाम है बाबू? प्रेम कहाँ के रहने वाले हो? जिला मुरादाबाद के। जिला मुरादाबाद, यूपी। मजदूरी करने आते हो? हाँ जी। यहाँ मजदूरी कर रहे थे? पैर में क्या हो गया? वैसे डांट लग गया पैर में। डांट लग गया? कितने सालों से आ रहे हो यहाँ? यहाँ कम से कम 20-25 साल से आ रहे हैं। 20-25 साल से आ रहे हो। वहाँ घर में कौन कौन है? माँ है, बाप है, भाई है। भाई बड़ा है छोटा है? बड़े हैं। बड़े, वो क्या करते हैं? मजदूरी? हाँ, वे भी मजदूरी करते हैं। पैर में क्या हो गया? ज्यादा चोट लग गई क्या? दिखाओ। टांके भी लगे? कोई बात नहीं, तुम पीछे खड़े थे, मुझे लगा कि अब शो बंद कर देना चाहिए। और एक शेर मैं इनके नाम देता हूं। जिस्म झुककर बोझ से, पत्रकार भाई खड़े हैं इधर, जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। लेकिन तुम्हारा सवाल, तुम्हारी आंखें ने मेरे से सवाल फिर पूछ लिया। अरे भैया जी, शेर से क्या होगा? क्या पेट भर जाएगा? मुझे मालूम है पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन जो बहस तकरीर चल रही थी बड़ी बड़ी लंबी,
टैक्स से लेकर नॉन टैक्स टैक्स, ये कट 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 कट, समझ में आ जाएगा कि हाशिए पे खड़ा हुआ आदमी किसकी जिम्मेदारी है। अरे तुम भी उतने ही हो जितने हम, तुम्हारे जिस्म में भी उतना ही खून है जितना मेरे। लेकिन सवाल ये है कि ये तो तुम कह दोगे ये तो हुआ समाजवाद, और समाजवाद कैसे बात हो गई। आज इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं, फिर मिलूंगा, उठाऊंगा आवाज, बने रहो।